मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये जो दैनिक राशिफल है ये आधारित है आपके नेटल मून पर, यानी आपके जन्म चंद्रमा पर, और इसका जो फलादेश है इसकी आधारशिला है आपके जन्म चंद्रमा से चंद्रमा के गोचर पर। चंद्रमा जिस राशि में गोचर करता है, जिस नक्षत्र में गोचर करता है, उसके आप पर पड़ने वाले प्रभाव पर दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल से उपाय, और राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक आपके स्पेकुलेशंस में बड़े कारगर सिद्ध होते हैं, और शुभ रंग से आप अपने कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, आप शॉपिंग का चुनाव कर सकते हैं। और जानकारी आपको देंगे विस्तृत पंचांग की, बताएंगे क्या अंग्रेजी तारीख है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने की कौन सी तिथि है, चंद्रमा किस राशि और किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। यही दिशा आपके जीवन की दशा को बदलने का काम करती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देंगे दिन के सबसे अशुभ समय के बारे में, राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर किए गए कार्य असफलता प्रदान करते हैं, ऐसे में इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक कार्य और खास इंपॉर्टेंट कार्यों को टालना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं विशेष योगों के बारे में, और आपको बताते हैं दिन का सबसे शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं ये दिन विशेष किस प्रकार बन रहा है, दिन की क्या विशेषता है, और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, एक उपाय, या किसी खास समस्या को दूर कर देता है। और जो विशेष मंत्र है वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कमल नंदलाल के भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन शुक्रवार का है, तारीख है 28 अगस्त 2026, श्रावण पूर्णिमा पर, चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ दिशा पूर्व रहेगी। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:22 तक। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा, ये रक्षाबंधन का मुहूर्त है, रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त है, सबसे शुद्ध मुहूर्त ये रहेगा सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:48 तक। विशेष क्या है, नारली पूर्णिमा है, इसका संबंध नारियल से होता है। श्रावण की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का पर्व है, राखी का पर्व है, ऐसे में गायत्री जयंती भी है, और इस दिन वरलक्ष्मी का पर्व है। सावन का आखिरी शुक्रवार वरलक्ष्मी के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ है चंद्र ग्रहण। हालांकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक और धार्मिक मान्यताएं मान्य नहीं है। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो भी रक्षाबंधन से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कैसे रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन की रक्षा होगी, आपके धन संपदा आपके धन की, आपकी संपदा की रक्षा होगी, आपके जीवन की रक्षा होगी, भाई बहन की, और परिवार की रक्षा होगी। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, परिजन सहयोग देंगे, दफ्तर में अधिकारी मदद करेंगे, आर्थिक निवेश शुभ रहेगा, जोखिम भरे निवेश से बचें, उपाय ये करेंगे पूजा घर में साबूदाना चढ़ाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे।
कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, नए काम करने का मन बनेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, खर्चों में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि तुलसी पर शक्कर चढ़ाएं। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। सभी काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे। आर्थिक क्षेत्र शानदार रहेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी, कारोबारी यात्रा के योग हैं, लाभ के मौके हाथ लगेंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब कन्या को टॉफी बांटे। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, सेहत को लेकर चिंता रहेगी, लेन देन में सतर्कता बरतें, लोगों की मदद करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उपाय ये करें कि तुलसी पर अबीर चढ़ाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। दोस्तों से अनबन के योग हैं, व्यर्थ के विवादों से बचें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, अध्यात्म में रुचि रहेगी, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें कि किसी गरीब व्यक्ति को मैदा दान करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। वाहन चलाने में सतर्कता बरतें, गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, बनते हुए कामों में बाधा आएगी, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, व्यापार अच्छा चलेगा। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। विवादों में जीत मिलेगी, दफ्तर में सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य मधुर बना रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, समय से कामकाज पूरे होंगे। उपाय ये करेंगे गुलाबी शेड के कपड़े पहने। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। घरेलू जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में कोई खुशखबरी मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोजगार मिलने के योग हैं, आय के स्रोत बढ़ेंगे। उपाय ये करेंगे फिरोजी शेड के कपड़े पहने। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। नवी राशि धनु यानी सेजिटेरियस की बात करेंगे। रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, उन्नति के मौके मिलेंगे और रोजमर्रा के कामकाज में लाभ होगा, संतान से पूरा सहयोग मिलेगा, सेहत पर पूरा ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी कन्या को चीनी दान करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। पुराने रोग परेशान करेंगे, बेकार के विवादों से बचें, आय में वृद्धि होगी, करियर में शानदार बदलाव आएंगे, संतान के साथ में संबंध मजबूत बनेंगे। उपाय ये करेंगे दैनिक पूजा पाठ में गुलाबी फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। लंबित कामकाज में गति आएगी, लाभ के मौके मिलेंगे, सेहत की चिंता रहेगी, जीवन साथी के साथ में रिश्तों में मिठास रहेगी, दोस्तों से मुलाकात होगी। उपाय क्या करें किसी गरीब कन्या को खीर दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। कामकाज में व्यस्तता से थकान रहेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अचानक धन लाभ होगा। उपाय ये करेंगे टेल्कम पाउडर का उपयोग करें। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि आज का विशेष उपाय क्या है। देखिए खास पर्व है, खास दिन है, रक्षाबंधन का पर्व है, नारियल पूर्णिमा का पर्व है। ऐसे में नारियल का उपयोग ज़रूर करें और एक ख़ास दिन है गायत्री जयंती का, तो गायत्री मंत्र का जप करें। अब आते हैं सुरक्षा के विषय पे। तो रक्षाबंधन पर्व है रक्षा का, तो ऐसे में घर परिवार की सुरक्षा कैसे होगी, भाई बहन की सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए क्या करें। देखिए राखी बांधने से पहले भाई बहन एक दूसरे के सिर से दूध थोड़ा सा वार कर किसी कुत्ते को पिला दें और रक्षा मंत्र के साथ राखी को बांधें। जब आप दूध वार रहे हो तो उस समय पे एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इससे धन की सुरक्षा होगी, इससे तन की सुरक्षा होगी और इससे शरीर की सुरक्षा होगी। अब राखी किस मंत्र के साथ बांधें वो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम रक्षबंधनामि रक्षे माचल माचलः। राखी शुभ रहेगी और जीवन की सुरक्षा होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।